हाय गाइस, स्वागत है और नए फ्रेश वीडियो पे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज गाइस हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं आर्डिनो का लियोनार्डो बोर्ड। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसमें क्या ये बोर्ड में खासियत है और ये कैसे डिफरेंट है बाकी सब बोर्ड से। तो आइए फिर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें इस बार बोर्ड का पैकेजिंग देखें तो इस बार जो है वेक्टर थोड़ा ये आधा आधा वाला हिसाब हो गया। आधा नहीं लेकिन फिर भी यहाँ ओपनिंग वाला जो पार्ट है यहाँ पे इन्होंने आधा प्रिंट कर दिया और आधा यहाँ पे कर दिया। ठीक है, जबकि अगर बात करें पुराने बॉक्स में तो पुराने बॉक्स में जो है वेक्टर जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे रहता था। इसको वेक्टर आर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहता था बट इस बार इन्होंने यहाँ कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इन्होंने अपना आर्डिनो का लोगो और साथ में लियोनार्डो बोर्ड लिख दिया है और सेम वहाँ पे यहाँ पे पहले आता था ये चीज़, यहाँ पे आर्डिनो मेगा 2560। ठीक है, और अगर बात करें तो बाकी सब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी इन्होंने लिख के रखा है। तो फिर यहाँ पे भी छोड़ो, कंपनी है। यहाँ पे जो है इस बार कोई सीरीज़ नंबर जो इनका होता है ये यहाँ पे मेंशन्ड है, इसमें भी यहाँ पे मेंशन था। ठीक है, और सेम QR बार कोड ये सब ऑफ कोर्स। बात करें साइड में तो मेड इन इटली ये सब ये बोर्ड में भी लिखा हो रहा था। इसको साइड करते हैं और देखो सील दोनों में है, देख सकते हो आर्डिनो ऑफिशियल सील। और ऑफ कोर्स डिज़ाइन एंड असेंबल्ड इन इटली, इसमें लिखा हुआ मेड इन इटली, यानी डिज़ाइन कहीं और हुआ है। खैर छोड़ो, साइड करते हैं इसको। ठीक है, और इसमें वैसा कुछ रंग बिरंगा डिजाइन दिखता नहीं है, लेकिन बहुत सारा चीज़ चेंजेस है। जैसे पिछला वाला पैकेजिंग में यहाँ पे वेक्टर्स बस बने हुए रहते थे अलग अलग कंपोनेंट्स के, ऐसे ही IC और पिन्स के, और यहाँ पे एट मेगा बस लिखा हुआ रहता था। बट इस बार आर्डिनो ने एक अच्छा चीज़ किया है, यहाँ पे store.arduino.cc/leonardo लिख दिया, ताकि अगर आपको लेना हो देखने के बाद किसी और को लेना तो आप इस लिंक को डायरेक्ट सर्च करके ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है इस बोर्ड का खासियत, एन ऊनो लाइक बोर्ड डैट कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड। इसके बारे में मैं बताऊंगा क्या है ये, मतलब कैसे है बताऊंगा इसके बारे में। तो इसमें चिप जो लगा हुआ वो है एडमेगा 32U4, क्लॉक जो है वो है 16 मेगाहर्ट्ज का, मेमोरी है फ्लैश मेमोरी आपका 32 KB का, SRAM है वो है 2.5 KB का, और EEPROM है वो है 1 KB का। बात करें इंटरफेस का तो ऑफकोर्स USB, SPI और I2C और UART सपोर्ट करता है। वोल्टेज की बात करें तो 7 to 12 इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट ऑपरेटिंग। ठीक है, पिन आउट की बात करें तो 20 डिजिटल्स, 6 PWM और 12 एनालॉग पिन है। और इस बार जो है इन्होंने बोर्ड का डायमेंशन ये सब मेंशन किया है नए पैकेजिंग में। पुराने पैकेजिंग में ये कहीं नहीं दिखता था, तो भाई साहब ये तो अब देखते हैं इस बोर्ड को निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या बोर्ड में मिलता है। आपको ऑलरेडी अगर आप मेरे वीडियो पुराने वाले देखो तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या मिलता है एक आर्डिनो बोर्ड के साथ। बट फिर भी तो चलो फिर सबसे पहले निकालते हैं धीरे धीरे, जल्दी से निकाल दो। हे। तो ये रहा, देख सकते हो हम लोग का आर्डिनो लियोनार्डो बोर्ड। देख सकते हो यार, एक इसको देखने बाद ना अलग लेवल का यार खुशी आता है, अलग लेवल का खुशी। ये आर्डिनो उनो जितना ही साइज है, देख सकते हो आर्डिनो उनो का ही साइज है, लेकिन क्या डिफरेंस है मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इस बोर्ड में। ठीक है, हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, बात करें इसके बॉक्स में फिर क्या क्या मिलता है, बोर्ड को एक बार साइड कर लेते हैं, बाद में देखते हैं बॉक्स में कंटेंट क्या क्या दिखता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को मिलता है ये 6 स्टिकर्स अलग अलग। यहाँ पे ओपन सोर्स का 2 लोगो, एक में मेंशन नहीं है, एक में मेंशन है ओपन सोर्स का। यहाँ हैक आर्डिनो लोगो विथ मेंशन यहाँ लिखा हुआ रहता है आर्डिनो, और यहाँ DIY वाला स्टिकर। और इसके अलावा हम लोग को जो मिल जाता है वो है वारंटी कार्ड इसका, और ऑफकोर्स ईजी टू यूज़ मैनुअल इसका। ठीक है, जो कि आपको मैंने तो पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग इस करेंगे ऐसे ही। अब देखते हैं बोर्ड का, तो देख सकते हो ये रहा बोर्ड ग्रीन कलर का। ठीक है, आर्डिनो का जनरली जितना भी बोर्ड्स होता है, ठीक है, MKR ये सब को छोड़ के, लेकिन जनरली जितने बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल वाले वो ग्रीन कलर के ही होता है। ऐसे में क्लोन बोर्ड तो आपको भी पता है ब्लूइश, ऐसे ब्लू ही कलर के होता है, लेकिन ये होता है आपका ऐसा। बात करें आर्डिनो ऑफिशियल में तो आपको मिल जाता है साथ में ये केस भी। ठीक है, हम एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक क्लोन बोर्ड और एक ओरिजिनल आर्डिनो बोर्ड में। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा पिन्स है। ठीक है, यहाँ मेंशन्ड है पिन्स नंबर, ये चीज़ बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, यहाँ पे हर आर्डिनो बोर्ड में ये चीज़ बहुत बढ़िया होता है कि यहाँ पे बगल में ये मेंशन रहता है पिन्स। जनरली ये सब बोर्ड्स में जो क्लोन बोर्ड्स होता है ये सब मेंशन नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल यहीं पे मेंशन होता है, साइड में मेंशन नहीं रहता है, और SCL ये भी यहाँ पे नहीं अड़ पाता। इन्होंने ये मतलब जनरली क्लोन बोर्ड्स में यहीं लगा दिया जाता है, उसमें भी ढंग से नहीं लगाया। बात करें बैग की, ठीक है, बैग में अगर देखा जाए तो देख सकते हो यार यहाँ पे बहुत सही तरीके का किया हुआ है आर्डिनो लियोनार्डो ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म और डिज़ाइन एंड असेंबल्ड इन इटली, देख सकते हो। और लेकिन क्लोन बोर्ड में नहीं,
खैर इस पर हम लोग डिटेल पे वीडियो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसी पे ध्यान देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर्डिनो का लोगो, लियोनार्डो, और ऑफ कोर्स ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म, और ये अलग अलग और डिज़ाइन एंड असेंबल्ड इन चाइना, और सॉरी चाइना कहता हूँ, सॉरी इन इटली, हाँ सॉरी। और यहाँ पे देखो तो बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो देख सकते हो RX TX और ऑन LED सब यहीं पे है, जबकि नॉर्मल बोर्ड्स में इस तरफ होते हैं। जैसे ये देखो उनो में जो है यहाँ पे है ऑन का लाइट, और RX TX का यहाँ पे, इसमें यहाँ पे आता है, ठीक है। और पोर्ट्स की बात करें तो देख सकते हो इसमें जो होता है वो है आपका टाइप बी कहते हैं इसको, टाइप बी कनेक्टर केबल, और यहाँ पे माइक्रो USB आपको मिल जाता है, ठीक है। और ये क्यों डिफरेंट है ये इस बोर्ड का, मैंने अभी वो लाइन भी पढ़ा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये बोर्ड का खासियत ये होता है ना कि आप इसको एज अ HID यूज़ कर सकते हो। HID मतलब क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि आप एज अ कंप्यूटर माउस और कंप्यूटर कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। उससे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची इसमें ये कैपेबिलिटी होता है इसका, जो ये चिप है इसके चक्कर में, कि आप इसको एज अ माउस और कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। बहुत सारे चैनल्स में आपने देखा भी होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यूजिंग आर्डिनो माइक्रो भी जो है उसमें भी सेम है, एटमेगा जो है वो भी सेम है। बस फ़र्क इतना है कि ये जो है इससे ज़्यादा छोटा है, बट मेरे को चाहिए था कि थोड़ा बड़ा रहे, क्योंकि मुझे पिंस भी थोड़े ज़्यादा चाहिए थे, ठीक है। तो ये रहा वो, और बाकी सब लगभग लगभग यार इसमें सेम ही है। आपका बात करें तो रीसेट बटन का तो वही सेम है इसमें, जैसे नॉर्मल बोर्ड्स में रहता है, और इसमें कुछ वैसा नहीं है कि बोलेंगे। लेकिन हाँ, ओरिजिनल बोर्ड में गाइज मतलब माइट भी, पता नहीं है कि नहीं आपको पता, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि ये बहुत लंबे समय तक टिकता है। लाइक मेरे पास जो आर्डिनो मेगा है ओरिजिनल, ठीक है, वो स्टिल मैंने 2019 में लिया था, और स्टिल आज भी वो बहुत सही चल रहा है। और उस दौरान ना मेरे को याद है मेरे पास उस दौरान मैंने एक आर्डिनो उनो भी लिया था, क्लोन बोर्ड, ये अभी लेटेस्ट लिया हुआ है, रिसेंटली लिया है मैंने। एक क्लोन बोर्ड था, उस वक्त मैंने 2019 में लिया था, और उस दौरान मुझे याद है कुछ महीनों के बाद वो बोर्ड पूरा काम करना बंद कर गया था। पता नहीं क्या हो गया था यार, उसमें प्रोग्रामिंग कर रहा था, अपलोड किया, मुझे लगा कुछ बूट लोडर रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सब चीज़ देख लिया, ट्राई कर लिया, लेकिन वो बोर्ड रिपेयर नहीं हो पाया। और स्टिल मेरा आर्डिनो मेगा चल रहा है। और उसी वक्त जो अब आप बोल रहे होगे कि यार आर्डिनो उनो के साथ आपने देखा हो, आपके पास तो आर्डिनो मेगा ओरिजिनल था, लेकिन मेरे एक दोस्त के पास जो है दोस्त क्या मेरा कज़न ही है, उनके पास भी ये था आर्डिनो उनो ओरिजिनल। तो उनका बोर्ड जो है बहुत लास्ट इवन क्या स्टिल वो आज उससे भी यूज़ कर रहे हो। और इस दौरान मैंने यार लगता है ये मेरा थर्ड बोर्ड होगा, थर्ड आर्डिनो बोर्ड, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा क्लो बोर्ड से ही अभी फ़िलहाल काम चला लेते, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त में एक्चुअली मैंने ये लिया था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी हम लोग जो है इसका भी ओरिजिनल बोर्ड लेंगे। फिलहाल हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। तो देखो ये रहा हमारा बोर्ड, और देख सकते हो यार, मतलब ये सबसे अच्छा पता है मुझे ये लगता है कि इसमें यार ये रिड्यूस कर दिया गया साइज़, क्योंकि यार ये इतना बड़ा सा लगता था ना, थोड़ा ठीक है मेसी सा लगता था, बट स्टिल R3 में अब आप बोलोगे कि होता है आपका स्क्वायर शेप में, लेकिन बट स्टिल यार लियोनार्डो इज़ लुकिंग गुड। बात करें थोड़ा सा अजीब मुझे एक्चुअली देखने में लग रहा है, क्योंकि देखने में यार आर्डिनो उनो की तरह दिखता है, ठीक है। एक मिनट फोकस लेते हैं, हाँ आर्डिनो उनो की तरह दिखता है, लेकिन कुछ चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका पोर्ट जो है बदल गया, इसीलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बट स्टिल ये बोर्ड आपको कैसा लगा बताओ ज़रूर कमेंट करके कि कैसा लगा, और आप बताओ इससे रिलेटेड क्या क्या वीडियो देखना चाहते हो। प्रोग्रामिंग वीडियोस तो आने वाले हैं, लेकिन हम लोग जो है बात करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक क्लोन बोर्ड और एक ओरिजिनल बोर्ड में, ठीक है। ये सब के बारे में भी बात करेंगे, बेसिक डिटेल्स ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय। तो चलो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट या अनबॉक्सिंग या कोई कंपैरिजन वीडियो में। टिल देन गुड बाय।